श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। हिंदू धर्म में वेदों को भगवान का स्वरूप माना गया है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये इन सब वेदों का सार है। अगर आपको अपने मन को शुद्ध करना है, अगर आपको अपना कर्म सुधारना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ये पुराण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन व्यतीत करने का तरीका और उनकी दी हुई सीखों पर आधारित है। कहते हैं भाई कि अगर आप इसे सुनते हैं तो इस कथा का अंत होते होते आपको अपने आप ही ज्ञान मिल जाता है, यानी आपकी बुद्धि बिल्कुल सही हो जाती है। मैं वीरा आपके साथ एक बार फिर से हूँ यहाँ श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा इस पॉडकास्ट में। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, ऐसा गुण। रज माने राजाओं वाला गुण, जिसमें पावर आपके ऊपर चढ़कर बोले। और तम यानी तमस, जिसमें मोह, माया, ईर्ष्या, जेलसी, एंगर, ये सब आपके जीवन में छाए रहते हैं। अगर सोच के देखिए तो आजकल हम सब इस तीसरे वाले गुण में ही रहते हैं, है ना? लेकिन हमें अपनी पूरे लाइफ स्पैन में पहुंचना होता है सत्व की स्थिति तक। और यही श्री कृष्ण जी ने बताया है श्रीमद् भागवत के जरिए कि कैसे हम सत्व गुण को पा सकते हैं। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 7वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित आओ, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। कृष्ण जी ने पहली बार करवट बदली और इस उपलक्ष्य में अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया, यानी उनको टीका लगाया। श्री कृष्ण जी एक छकड़े यानी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। यशोदा जी श्री कृष्ण को सुलाकर घर का कामकाज पूरा करने लगी। कुछ देर बाद कृष्ण जी बहुत जोर जोर से रोने लगे, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण जी रोते रोते अपने पैर उछालने लगे। उनका पैर लगते ही वो विशाल छकड़ा जो था ना, वो पलट गया। पता चला कि वो छकड़ा था ही नहीं, वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, यानी वो एक राक्षस था। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जी का पैर लगने से वो इस संसार से मुक्त हो गया। ये विचित्र और अनोखी घटना देखकर सारे ग्वाल बाल और गोप सब बड़े परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया है। ब्राह्मणों से शांति पाठ करवाया गया, हवन करवाया गया और फिर भगवान की और छकड़े की पूजा की और फिर से उन्हें दूध पिलाया गया। एक बार की बात है कि यशोदा जी कृष्ण जी को गोद में लेकर खूब दुलार कर रही थी, पर अचानक श्री कृष्ण जी का भार इतना ज्यादा हो गया कि उस भार को वो सह नहीं सकी और उन्होंने कृष्ण जी को गोद से उतारकर पृथ्वी पर बिठा दिया। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वो कंस का सेवक था और कंस के कहने पर ही वो आंधी के रूप में आया और श्री कृष्ण जी को जमीन से उठाकर आकाश में उड़ाकर चला गया। तृणावर्त ने अपनी आंधी और धूल से पूरे गोकुल को ढक लिया और इतना ज्यादा धूली धूल हो गई कि लोगों को सामने दिखाई पड़ना भी बंद हो गया। ऐसा माहौल देखकर यशोदा जी वापस श्री कृष्ण को उठाने चली गई, पर कृष्ण जी उन्हें वहां मिले ही नहीं। अब क्या था, चारों ओर रोना धोना शुरू हो गया। इधर तृणावर्त, जो आंधी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया था, उनका बोझ सह नहीं सका और बोझ सह न सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि उसकी जान ही निकल गई और वो श्री कृष्ण को पकड़े पकड़े ही जमीन पर आकर गिर गया। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। एक बार यशोदा जी श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही थी। जब वो दूध पी चुके तो यशोदा जी को उन पर बहुत प्यार आया। वो उनको चूमने लगी, पर उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने जोर से जम्हाई ली।
और जब उन्होंने जम्हाई लेते हुए मुंह खोला तो यशोदा जी को उनके मुख में पूरा आसमान, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और सभी प्राणी दिखाई देने लगे। जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह में इस तरह से सारा संसार देखा तो वो घबरा गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उन्हें समझ में आ गया कि साक्षात ईश्वर ने उनके घर में जन्म लिया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें 8वें अध्याय में नामकरण संस्कार और उनकी बाल लीलाएं सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से। एक दिन यादव वंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य नंद बाबा के घर आए। उन्हें देखकर नंद बाबा खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने गर्गाचार्य जी से कहा कि मेरे जो ये दोनों बालक हैं, यानी श्री कृष्ण और बलराम जी, आप इनका नामकरण संस्कार करा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बड़ा वाला तो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय कर दो, और दूसरा नाम राम है और इसका नाम बल भी है, इसलिए ये बालक बलराम के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। अच्छा, ये जो तुम्हारा दूसरा सांवला सा बालक है, इसका नाम श्री कृष्ण कर देते हैं। नंद जी, पहले आपका पुत्र कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो इसे श्री वसुदेव भी कहेंगे। ये बालक साक्षात भगवान नारायण का अवतार है और जो इससे प्यार करेगा शत्रु किसी भी प्रकार से हरा नहीं सकते। इस तरह से कहकर के गर्गाचार्य जी वापस अपने आश्रम चले गए। रोहिणी जी और यशोदा जी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्रेम से पालने लगी। कभी कभी वो दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आंगन में जब कीचड़ में जाते तो उनके पूरे शरीर में मिट्टी लग जाती और उनकी सुंदरता को 4 चांद लग जाते थे। और माँ का दिल तो माँ का ही होता है। दोनों माएं अपने बच्चों को गोद में उठा लेती थीं और चूमकर दूध पिलाने लगती थीं। अगर श्री कृष्ण जी शैतान थे तो बलराम जी भी कुछ कम नहीं थे। जब वो बड़े हुए तो वो बछड़ों की पूंछ पकड़कर भागने लगे। बछड़े भागते तो उनके साथ वो भी भागने लगते और फिर जमीन पर गिर पड़ते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते थे। अब ये देखकर कि गोपियां अपने घर का सारा काम छोड़ करके उनकी बाल लीलाओं को देखने लगती थीं। कभी बलराम जी जाते और बछड़ों को गायों से अलग कर देते। एक दिन सारी गोपियां मिलकर यशोदा जी के पास गईं और कहने लगीं कि यशोदा मैया, ये जो आपका कान्हा है ना, ये दूध और दही चुरा कर खा जाता है और जो बचा हुआ होता है वो वानरों को खिला देता है और खाता तो है ही, पर मटकियों को क्यों फोड़ देता है। ये दोनों बच्चे आपके बलराम और श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं। पर यशोदा जी को थोड़ी देर तो गुस्सा आता और फिर उन्हें ढेर सारा प्यार आता और वो चूम करके फिर से कृष्ण जी को गले लगा लेती। इसी प्रकार से दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण माखन चोरी की लीलाएं करते हुए गोपियों को रिझाते रहते थे। एक बार की बात है कि दोनों भाई ग्वालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी मुंह में रख ली। ये देखकर ग्वाल बाल दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए और शिकायत करते हुए कहने लगे, माँ देखो, कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने डांटते हुए कृष्ण से कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, मिट्टी क्यों खाई तूने। इस पर श्री कृष्ण ने अपना पूरा मुंह खोल दिया और अपना मुंह दिखाते हुए कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाना चाहते हैं। एक बार फिर से यशोदा जी को कृष्ण जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। चंद्रमा, तारे, पहाड़, ये सब दिखने लगे और माँ को एक बार फिर से ध्यान आया कि ये श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान का रूप है। अपना असली रूप दिखा करके भगवान जी ने एक बार फिर से उनकी याददाश्त को भुला दिया और यशोदा जी वो घटना भूल गईं और भूलने के बाद कृष्ण जी को एक बार फिर से उन्होंने गोद में उठा लिया। यशोदा जी के पतिदेव नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था।
उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, भगवान श्री कृष्ण में हमारी असीम भक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और उनकी पत्नी धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी बनी। और ब्रह्मा जी की बात को सत्य रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में आकर के समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। कितनी मिठास है ना इस अध्याय में। बस श्रीमद् भागवत इसी तरह से रस में भीगी हुई है। इसीलिए कहते हैं, जिसने श्रीमद् भागवत के रस को समझ लिया उसका जीवन सुधर जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। तो मेरे अगली बार यानी वीरा की अगली बार मिलने तक इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए तैयार रहिए और अपने जीवन को सरस बनाए रहिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।